बच्चों ड्यू CSAS पोर्टल की लिंक अब ओपन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन 3 फेजेस में होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। फेज 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी काफी सारी डिटेल्स शेयर करनी है। डिटेल्स में आपको पर्सनल डिटेल, कोटा डिटेल, स्पोर्ट्स डिटेल, कैटेगरी और ECA डिटेल्स डालनी है। ये डिटेल्स वो भी हो सकती है जो CUET ने आपसे नहीं मांगी थी, बट ड्यू CSAS इसको कंसिडर करता है। खास बात यहाँ पे स्पोर्ट्स में है और आपका ECA में है। जो CUET का फॉर्म था उसमें ECA के बारे में कोई बात नहीं की थी। ECA इज फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अगर आप कोई क्विज, डिबेट और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ओलंपियाड वगैरह जिसमें आपने पार्ट लिया था, तो उसके लिए भी रिजर्वेशन ड्यू में है, वो CUET में नहीं मांगा था। तो इसका भरते टाइम आप ध्यान रखिएगा। अभी फेज 1 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। जो फेज 1 है उसमें आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स ही भरनी है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट अभी नोटिफाइड नहीं है। सेकंड फेज जो होगा वो चॉइस फिलिंग का फेज है। चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेजेस भरने हैं, क्योंकि ड्यू के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, तो ये आपको प्रेफरेंशियल ऑर्डर में चॉइस फिलिंग करनी है। तीसरा होगा आपका अलॉटमेंट फेज। यहाँ पे आपको ड्यू बताएगा कि आपकी चॉइस और आपके CUET के स्कोर के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। साथ में इसी में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना होगा। इसका मतलब अभी जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें आपको सिर्फ फोटो और सिग्नेचर ही लगने वाला है और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले हैं। कास्ट वेरिफिकेशन और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में लगेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो जनरल और OBC के लिए 250 रुपीज है, SC/ST कैटेगरी के लिए 100 रुपीज है। ध्यान देने वाली दो चीजें हैं, एक ECA कैटेगरी है और एक दूसरा कैटेगरी सर्टिफिकेट है। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसमें भी आपको ध्यान देना है, अगर CUET के टाइम पे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था इस बात का कि आप OBC में हैं या EWS में हैं और उस टाइम आपने जनरल भर दिया था इसी कारण से, तो अब आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे तो, क्योंकि वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आपका अलॉटमेंट स्टेज में होने वाला है। अगर CSAS फॉर्म के रिगार्डिंग आपको और कोई क्वेरी है तो आप DM कर सकते हैं। थैंक यू।